नाउ लेट्स सी व्हाट इज रेडिएशन। अब रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल है जब हम लोग विंटर्स के वक्त अपने खुद की बॉडी को गर्म करने के लिए व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ द फायर, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, उस टाइम पे एक बॉन फायर जलाई जाती है और उसके आजू बाजू सब बैठ जाते हैं ताकि सो दैट वी कैन वार्म आवर बॉडी। सो नाउ हैव वी बीन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फायर? नो, तो कंडक्शन तो नहीं है। सेम वे कन्वेक्शन हो सकता है क्या? नहीं। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली कि जो एयर है वो भी ट्रांसफर नहीं कर रही है, कोई फ्लो नहीं कर रही है बीच में फायर की हीट को हम तक पहुंचाने के लिए। सो व्हाट इज इट? दैट थिंग इज बेसिकली रेडिएशन। वो इट्स बेसिकली अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन विच, और द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जिसके अंदर कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इवन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी एयर। मतलब कि ये कि वैक्यूम के अंदर भी रेडिएशन जो है वो ट्रैवल कर सकती है। और इवन द एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज इवन ट्रांसफर्ड टू द स्पेस वाया रेडिएशन ओनली। एंड जो एटमॉस्फेयर के अंदर भी बहुत सारी एनर्जीज होती है, बहुत सारी हीट रेडिएशन होती है जो अर्थ तक को रिसीव होती है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सो रेडिएशन वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी भी डायरेक्ट टच की जरूरत नहीं होती है, किसी भी तरीके के मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इट कैन डायरेक्टली गो ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब देयर आर सम कैमरास जो फॉर्म किए गए हैं। साइंस हैज ऑब्वियसली कम अप विद समथिंग, जो सम कैमरास जो किसी भी बॉडी की जो इमेज है, किसी भी बॉडी के अंदर से जो हीट्स इवॉल्व हो रही है उसको कैप्चर कर पाता है। एंड जिसे इंफ्रारेड, बेसिकली उसकी जो इंफ्रारेड रेज है उसे कैप्चर कर पाता है। एंड दोज कैमरास हेल्प्स, ताकि जो एनिमी पे नजर रखने के लिए उन कैमरास से काफी हेल्प मिलती है, जो ताकि हम नाइट में भी एक विजन को क्रिएट कर सके इवन इन डार्क प्लेसेस। नाउ व्हेनेवर द रेडिएशंस ऑफ हीट फॉल्स ऑन एनी बॉडी, फॉर एग्जांपल कुछ रेडिएशंस है जो किसी भी बॉडी के ऊपर फॉल कर रही है, some amount of these radiations will be absorbed by this body and the rest will be reflected in various directions. अब कितना अमाउंट है जो बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है या कितना अमाउंट है जो बॉडी ने रिफ्लेक्ट किया है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कलर एंड द नेचर ऑफ बॉडी। अब एक एक्सपेरिमेंट देखिए इन विच यू नीड अ फ्यू थिंग्स। यू बेसिकली नीड पेंट, टिन फॉइल ले लीजिए, यू नीड पेंट, you need something you can dry the paint with, so you can use dryer or you can just wait till the paint is dried properly, and you need an open space जहां पर आप उस tin को use कर सको। अब all you need to do is take 2 tin foils basically। अब उसमें से एक tin foil को you need to paint with black paint, specifically it has to be black। आप ब्लैक पेंट लीजिए और दूसरा एक ड्रायर से आप उसको या तो ड्राई कर लीजिए या फिर वेट टिल इट गेट्स ड्राइड कंप्लीटली। अब आपके पास 2 टिन्स है, 2 टिन की फॉइल्स है, एक कंप्लीटली ब्लैक है एंड ऑन द अदर वन यू हैवंट कलर्ड। अब ये 2 टिन की फॉइल्स है आपके पास। अब इसको रखिए फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स, कीप इट अंडर सनलाइट। अब आफ्टर अ वाइल यू नीड टू, आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो टिन फॉइल होगा, the one which you have colored is hotter than that the one you have not colored। अब ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि ब्लैक जो कलर होता है it has a tendency to absorb maximum amount of heat, and this is exactly the reason कि हम लोग विंटर्स में ब्लैक पहनना पसंद करते हैं, और इवन तो जो जैकेट्स होते हैं मैक्सिमम ब्लैक्स होते हैं ताकि जो हीट है वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो। और समर्स में वी यूजुअली डोंट वेयर ब्लैक। Why? Because वो हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सोक कर लेता है, एंड इट मेक्स द बॉडी वार्मर। इसीलिए जो समर्स है उसमें ब्लैक नहीं पहनने का सजेशन दिया जाता है और विंटर्स में ब्लैक पहनने को सजेस्ट किया जाता है, बिकॉज द एनर्जी इज सोक्ड बाय दैट ब्लैक कलर। अब we have already discussed about what are good conductors and what are bad conductors. Now let's go through an experiment by which we can tell what are actually good conductors and not.
एंड विच आर नॉट, या फिर हम पता कैसे करेंगे कि कौन सी चीज हीट को कंडक्ट करेंगी या कौन सी चीज नहीं करेंगी. सो टेक अ बीकर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड पुट इट ऑन अ बर्नर. Fill it with water and wait till the water starts boiling. So this is our boiling water. This is our beaker and this is our burner. And obviously the burn is on, so there has to be some flame. Okay, there are some things that you need to arrange. वो होगी obviously aluminium rod ले लीजिए, plastic rod, pencil, rubber, rod. अब ये चार चीजें हमें अरेंज करनी है एंड वी नीड टू चेक वेदर दीज ऑब्जेक्ट्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और नॉट. एंड हाउ कैन वी डू दैट? हमें सिर्फ एक चीज करनी है कि इसके जो भी चार सब्सटेंसेस हमने लिए हैं उसके एक एंड को इसके अंदर डिप करना है, करके रखना है. बस हमें उसके एक एंड को डिप करना है इस बॉइलिंग वाटर के अंदर, और वी नीड टू चेक वेदर द हीट इज गोइंग टू गेट कंडक्टेड और नॉट. अब कंडक्शन कैसे पता चलता है? कि जो अदर एंड है वो भी हीट हो जाना चाहिए. अगर वो नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली वो बैड कंडक्टर है. नाउ लेट्स सी व्हाट अ गुड, व्हिच ऑफ देम इज अ गुड कंडक्टर. एल्यूमिनियम रॉड इज ऑब्वियसली अ गुड कंडक्टर. व्हाई? बिकॉज उसमें प्रॉपर कंडक्शन होता है. जो हीट है वो यहां से यहां तक पहुंच जाएगी और ये पॉइंट भी हीट हो जाएगा. प्लास्टिक रॉड is a bad conductor of heat. Pencil is a bad conductor of heat, and even rubber is a bad conductor of heat. So none of them is going to transfer the heat that is generated in them from one point to another except for aluminium rod. So इससे हम गेस कर सकते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो good conductors होती है और कौन सी चीजें जो bad conductors होती है.